हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AVK गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, गोमती नदी किस राज्य में स्थित है? बताइए, गोमती नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिए, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की समतल सतह पर पहुंचने वाली वैश्विक विकिरण खालिस्तान द्वारा स्पष्ट हो जाती है। किसके द्वारा स्पष्ट हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति घंटा बीमा रेडिएशन प्लस प्रति घंटा डिफ्यूज रेडिएशन से स्पष्ट हो जाती है। ये सभी प्रश्न आपकी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। 28 नवंबर 2018 को शिफ्ट क्रमांक 3 में पूछे गए हैं। 28 नवंबर 2018 को शिफ्ट क्रमांक 3 में पूछे गए हैं। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रीजनिंग के हैं, इसे आप जरूर बना लीजिएगा। ये ऐसे बनता है, इन्हें देख के आप मिला लीजिएगा। रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कथन निष्कर्ष से। तो कथन कहा गया है, डॉक्टर कहते हैं यदि क्रिएटिन स्तर सामान्य स्थिति में नहीं आता है तो हम कुछ दिनों में डायलिसिस करेंगे। तो पूर्व अनुमान क्या है? क्रिएटिनिन का स्तर मरीज में पाए गए स्तर से कम होना चाहिए। दूसरा पूर्वानुमान है, डॉक्टर कुछ दिनों के भीतर क्रिएटिनिन स्तर सामान्य होने के लिए समय दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दोनों निहित है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रीजनिंग से है। नेक्स्ट प्रश्न 64 है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न प्रदर्शित शीट प्रश्न आकृति को दर्शाई गई बिंदु रेखा से मोड़ने पर द्रव्य दृष्टि द्रव्य होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे इस दोनों को एक दूसरे से मोड़ रहे हैं तो कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये गोल है, ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया, तो ये इधर आएगा, तो ये गोल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो स्पष्ट रूप से है, ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैथ से आया हुआ था, आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का पूछा गया था, निम्न में से असंगत विकल्प को चयन करें। इन चारों में से असंगत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी सम्मिलित है। और ये तीनों शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये तीनों शब्द जो लैन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लैन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिशा निर्देश से संध्या उत्तर पूर्व की ओर जा रही है और रामू संध्या की विपरीत दिशा में जा रहा है। रामू किस दिशा में चल रहा है? इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या कह रहा है? संध्या उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। संध्या कहाँ जा रहा है? उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। तो रामू संध्या के विपरीत है। तो रामू किस दिशा में जा रहा है? तो याद रखिएगा, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु को सीधे अंडे में अनंत क्षेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर का कमेंट में जरूर बताइए। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं? बताइए,
वह सब उत्तक इन चारों में से किस में उपस्थित होते हैं, जरूर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेयर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रीजनिंग के प्रश्न है, डायग्राम बनाने वाले, ये सबको आप करके देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था एम ओ और पी सबसे छोटे, एम ओ और पी में सबसे छोटा कौन है, बताइए। एम ओ और पी में सबसे छोटा कौन है? तो कथन था एम जो है पी से छोटा है, एम जो है पी से छोटा है और ओ पी से लंबा है, ओ जो है पी से लंबा है। ठीक है, तो इसमें कथन में क्या हो जाएगा, ए कथन एक और दोनों एक साथ पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है He 52 ग्राम के कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। He किससे दर्शाया जाता है? He को किससे दर्शाया जाता है? तो हीलियम का सूर्य है। ठीक है, हीलियम को He से दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम का 52 ग्राम कणों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको निकालने का सही आसान तरीका है। ठीक है, परमाणु का भार कितना होता है? तो याद रखिएगा, परमाणु का जो भार होता है 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो ये ग्राम तो दिया हुआ है, तो 4 से 52 को काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 13 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कथन कहा गया है अतिथि ने रसोइयों की सराहना करते हुए कहा है एक केक स्वादिष्ट है। ठीक है, अतिथि जो आए थे रसोइयों की सराहना करते हुए कहा है कि एक केक स्वादिष्ट है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? अतिथि को केक पसंद आया होगा, बिल्कुल सही, तभी तो कहा होगा। ठीक है, क्या कहा गया? सेकंड बोला गया है कुक ने स्वादिष्ट केक बनाया है। ठीक है, तो इसमें कुक ने बनाया है नहीं बनाया है इसका कोई जोड़ नहीं है। तो इसका कुक भी हो सकता है, बनाने वाले घर भी हो सकते हैं, लेकिन स्वादिष्ट बना है तो ये कह भी रहे हैं, और केक पसंद आया है ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होते हैं, इन चारों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर ए, संपर्क बल। सही आंसर क्या हो जाएगा? संपर्क बल। नेक्स्ट प्रश्न है 78 है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस त्रिभुज में और 6 और ये कुल मिला के ये 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, इसका आप देख लीजिएगा 79 का ऑप्शन नंबर 82 है। मनुष्यों में खालिस्तान एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस खिलाड़ी ने पुरुषों के आईसीसी वर्ष 2017 में इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इन चारों में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हसन अली जी। कौन है? हसन अली जी हैं। ठीक है, और कहाँ के खिलाड़ी हसन अली जी? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के प्रश्न पूछे गए, आप जरूर देख लीजिएगा। ये रूट वाले सवाल हैं, रूट वाले सवाल को आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भूटान की राजधानी क्या है?
बताइए भूटान की राजधानी क्या है? इन चारों में से कौन सी है भूटान की राजधानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थिम्पू है। ठीक है। कैनबरा कहाँ का है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कोलंबो, काठमांडू कहाँ का है? तो याद रखिए काठमांडू जो है नेपाल का है। ठीक है। कोलंबो कहाँ का है? तो याद रखिएगा श्रीलंका का है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, इतना दूर आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। कथन निष्कर्ष से फिर से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया है पिता की उम्र और पुत्र की उम्र के बीच का अंतर 21 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है। पिता और पुत्र के बीच की अनुपात कितनी है, मतलब बीच में गैप कितना है? तो 21 वर्ष का गैप है। तो कथन दिया गया है 5 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 हो जाएगा। ठीक है। पहला कथन क्या है? सेकंड कथन कहा गया है 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। 5 वर्ष बाद तो दोनों में 55 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अभी वर्तमान कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और 39 में अब इसके लिए तो दोनों सही है, या तो केवल एक कथन या केवल कथन दो पर्याप्त है। दोनों में से किसी भी अगर उठाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? या तो कथन एक या कथन दो पर्याप्त है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फिर से कथन निष्कर्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखन मजेदार होता है। लेखन मजेदार हो जाता है और मजेदार चीज उबाऊ होती है। क्या कहा गया है? लेखन क्या है? मजेदार होता है और मजेदार चीज क्या होता है? उबाऊ होता है। ठीक है। निष्कर्ष क्या है? लेखन उबाऊ होता है। ठीक है। लेखन क्या होता है? उबाऊ होता है। उबाऊ चीज मजेदार होता है कह रहा है, या लेखन उबाऊ नहीं होता है। तो इसका कथन निष्कर्ष में जो बन रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर सी। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, लेखन उबाऊ होता है। क्या होता है? लेखन उबाऊ होता है। उबाऊ चीज मजेदार होती है, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राशि में इकाइयाँ समान होती है? इन चारों में से किस राशि की इकाई समान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वो समान होती है। कार्य और ऊर्जा की ऐसाई मात्रा क्या होती है? तो याद रखिएगा जूल होती है। ठीक है। और कार्य ऊर्जा क्या है? ये दोनों क्या है? तो एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा। ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और आपको यही सब प्रश्न आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 93 का श्रृंखला वाला कैसा हुआ है? ये +6 हुआ है, ये +9 हुआ है। ठीक है। और ये +12 हुआ है। 6, 9, 12, तो इधर क्या आएगा? तो +15 कीजिए, क्या होगा? +15 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 52 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रभाव के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है? विद्युत प्रभाव के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल। ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 95 पूछा गया था। भारत सरकार ने हाल ही में एक वित्तीय
बंद पेश किया है जो व्यक्तिगत दाताओं को राजनीतिक दलों के लिए पूंजी जुटाने में सहायक होगा। राजनीतिक वित्त पोषण में सहायता करने वाले इस वित्त बंद का नाम क्या है? 95 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनावी बॉन्ड। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो है। ठीक है, तो आप जरूर देखिए, इसका पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा। कमेंट करना ना भूलें, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है 96 2017 में किस मंत्रालय ने मिशन रेट्रोफिटमेंट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मैथ्स से पूछा गया था, इसे आप जरूर हल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था रीजनिंग से पूछा गया था, डायग्राम वाले प्रश्न है, आप इसे जरूर मिला लीजिएगा 98 का। तो इसमें क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। ये जैसे यहाँ पे था तो एक रोटेट ऐसे हुआ तो ये ऐसे, तो यहाँ पे सेकेंड क्या आएगा, सेकेंड यहाँ पे नीचे में आएगा, लास्ट क्या आएगा, नीचे में आएगा और एक गोल बनेगा। पहला गोल यहाँ पे था, फिर सेकेंड यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे आया है, तो अब यहाँ पे आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, इसका जरूर बनाइएगा। इसके बाद पूछा गया था 11 अक्टूबर, ये कैलेंडर से आए हुए प्रश्न है, आपको इसको जरूर हल करना होगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके अंक बढ़ाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाल, स्पीड और गति दोनों की दिशा है। ठीक है, चाल और गति की दिशा होती है, ये दोनों गलत है। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है इस दोनों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अब वो इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।